नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी डीएलएड 19 बैक पास प्रशिक्षु परेशान हैं कि उनका थर्ड सेमेस्टर पर प्रमोट किया जाएगा कि नहीं और कब तक किया जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब तक होगी, जिसके लिए कई दिनों से धरना भी हो रहा था, ज्ञापन भी हो रहा था, मीटिंग भी चल रही थी। और दोस्तों, आपको पता है कि 13 तारीख को एससीईआरटी पर धरना भी इसके खिलाफ हुआ था कि प्रमोट जल्द से जल्द हो जाए और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा हो जाए। वहीं 8 तारीख को भी इससे संबंध में धरना पीएनपी पर हुआ था, जिसके लिए एक लेटर कहा गया था कि आप लेटर वहां प्रस्ताव भेजिए कि जो है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर बैक पास प्रशिक्षु प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कराई जाए। तो परसों गए थे हम और अवधेश थे, वो वहाँ पर गए हुए थे। फिर वहाँ पर उन्होंने लेटर बताया कि आया हुआ है, लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होगा और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा जल्द होगी। लेकिन जो आख्या लगाई गई थी वह ज्ञापन से संबंधित भेजी गई थी। लेकिन आज एक लेटर पीएनपी के द्वारा भेजा गया है एससीईआरटी पर। वह लेटर क्या है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, वह आपको बताएंगे। यहाँ पर आपने जैसा कि हेडिंग पढ़ा कि आज जो लेटर आया है प्रमोट के खिलाफ आया है कि उनका प्रमोट होगा कि नहीं होगा, यानी कि प्रमोट ना होने के साक्ष्य ऐसे मिल रहे हैं, तो उनको हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन आज जब हम वहाँ पर गए एससीईआरटी पर, आज भी गए थे, इस्ता थी, प्रिया थी, केतकी थी, लक्ष्मी थी, सालू थी, अनुष्का थी, अभिषेक पाल थे और अमरजीत थे। उनके साथ साथ अवधेश भी थे। अवधेश और हम यानी इतने लोग थे, मैं भी वहाँ स्वयं था। तो वहाँ पर हम लोग गए और डायरेक्टर एससीईआरटी यानी सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सर से हम लोगों ने मुलाकात की। लगभग 5 लोग अंदर गए हुए थे। हम लोगों ने बात करी, अपनी बात पूरी रखी कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर फोर्थ सेमेस्टर की जल्द से जल्द परीक्षा हो जानी चाहिए सर। तो उन्होंने एक लेटर का जिक्र किया कि पीएनपी से जो लेटर आया है वो आपके खिलाफ आया है, आपके एंटिक आया है। तो हम लोग स्तब्ध रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो पूर्व सचिव थे संजय उपाध्याय जी, उन्होंने कहा था मौखिक रूप से कि अगर बैक पास प्रशिक्षु यानी बैक जो सेकेंड सेमेस्टर में हुए हैं, यदि परीक्षा होती है वो पास हो जाते हैं तो उनका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा और फोर्थ की परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि किसी पेपर लीक मामले के कारण की वजह से वह पीएनपी सचिव अब नहीं रहे हैं। अनिल भूषण चतुर्वेदी सर अब जो है वो पीएनपी सचिव फिर से हो गए हैं। तो देखिए उनकी वजह से क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। दोस्तों, देख सकते हैं कि लेटर क्या उन्होंने भेजा है, उस लेटर को हम पढ़ेंगे तो आपके संदर्भ में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों। पूरे प्रदेश में आपको ये लेटेस्ट न्यूज़ नहीं मिलेगी। एससीईआरटी में आज जब हम लोग गए हैं, हम लोगों ने अपनी बात रखी है, पूरी बात कही, तो उन्होंने कहा कि जो है, हालांकि उन्होंने एंटिक पीएनपी सचिव ने लेटर आपके खिलाफ यानी आपके एंटिक भेजा है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्या करें। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कहा सर जल्द से जल्द प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर करा दीजिए, क्योंकि 2 साल का जो कोर्स है वो 3 साल होने को है, 2.5 साल होने को है। तो सर हम लोगों का भविष्य अंधकारमय है और हम लोग बिल्कुल इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर चुके हैं फोर्थ सेमेस्टर का, तो इसलिए हमें फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा लेनी चाहिए। अगर परीक्षा थर्ड सेमेस्टर की होनी होती तो उस समय हो गया होता, क्योंकि इस चीज़ को पीएनपी सचिव ने भी संस्था की गलती मानी है। इसलिए सर जो है हम लोगों को तुरंत प्रमोट करके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा करा लेनी चाहिए। चुनाव भी होने वाले हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को समस्या भी झेलनी पड़ सकती है और बहुत हम लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि हमें कौन से सेमेस्टर पढ़ना चाहिए, थर्ड या फोर्थ, या फिर और तैयारी करनी चाहिए। तो सर ने हामी भी भरी, कहा कि हाँ हम समझ रहे हैं, लेकिन हम सोमवार को आपको बताते हैं, क्योंकि जेडी सर जिनके पास वो फाइल पड़ी है वो आज आए नहीं थे। तो उन्होंने सोमवार को पुनः बुलाया है, कहा कि एक लोग आकर फिर से मुझसे मुलाकात कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जैसे ही वहाँ पर सर से बहुत सारी रिक्वेस्ट करी, पूरी बात कही, तो हम लोग बाहर निकले। हम लोगों ने कहा कि एक लोग नहीं आएंगे, हम फिर से आएंगे जिसमें सारे लोग आएँ, ताकि सुबह 10 ही बजे आ जाएं, सुबह जल्द से जल्द आ जाएं एससीईआरटी, ताकि वो सर आएँ, फैसला लेने से पहले हम लोग अपनी बात फिर से कहें। तो उनके मन में अगर मान लीजिए प्रमोट ना करने के विचार आएँ तो वो भी विचार समाप्त हो जाएँ और हमें प्रमोट वो कर दें। तो हम लोग गए वहाँ पर, पूरी बात रख दी और फिर ऐसा करने के बाद हम लोग बाहर निकले। तो ऐसा हम लोगों ने सोचा है कि हम फिर से आएंगे तो पूरी बात जल्द से जल्द कर लेंगे, ताकि वो फैसला हमारे पक्ष में ले पाएँ।
हालांकि फैसला अगर हमारे पक्ष में दोस्तों नहीं आता है तो आप सोच लीजिए, थोड़ा भी लगता है कि वो हमारे खिलाफ हैं या फिर हमारे प्रमोट नहीं करेंगे, तो आप 27 को सोमवार है, 27 को सोमवार को हम जाएंगे। अगर 27 को थोड़ा भी लगेगा कि वो मूड में नहीं है पास प्रमोट करने के, हम तुरंत 28 को, अगले दिन 28 तारीख यानी दिन मंगलवार को हम धरना करेंगे। सभी लोगों से बात हो चुकी है, 28 को हम लोग धरना करेंगे। अगर कुछ भी खिलाफत आता है तो ठीक है। तो धरना आप याद रखिए 28 दिसंबर को होगा पक्का, और SCRT पर होगा जो कि लखनऊ में है। ठीक, तो सभी लोग यहाँ, अगर किसी को कोई समस्या होगी तुरंत आप 7755889930 पर कॉल करके या मैसेज करके पता भी कर सकते हैं। अगर धरना में आने में आपको समस्या होगी तो धरने में अगर आप नहीं आएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रमोट होना असंभव हो जाएगा, क्योंकि आपको साक्ष्य वहाँ प्रस्तुत करना होगा। 4th सेमेस्टर इंटर्नशिप, अगर आपके पास वो लेटर नहीं होगा तो जहाँ भी आप इंटर्नशिप ज्वाइन किए होंगे, जो भी स्कूल मिला होगा, वहाँ जाकर आप अपने इंटर्नशिप लेटर की फ़ोटो खींच सकते हैं और बाद में फ़ोटोकॉपी निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो जो साक्ष्य हैं वो इंटर्नशिप 4th सेमेस्टर का होगा, और उसके साथ साथ अगर कार्य मुक्त प्रमाण पत्र है जिसमें नंबर भी मिलते हैं, वो उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको धरने में लेकर आनी होगा। नहीं आते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद स्वयं मारेंगे। तो एक दिन आप अपने भविष्य के लिए दे सकते हैं और आना जरूरी होगा। नहीं आएंगे तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, आपके साथ जो भी अहित होगा, क्योंकि ये समझ लीजिए एक ही मौका है, लास्ट मौका है। अगर नहीं आप इसमें साथ देते हैं तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 28 को धरना होगा, 27 को हम लोग मिलेंगे। नहीं, अगर उसके आपके पक्ष में नहीं फैसला लगता है, जरा सा भी कि पक्ष में नहीं लेना चाहते हैं, तो तुरंत धरना 28 को आना सभी को होगा। अभी से तैयार हो जाइए, साथ में अपने 2-3 मित्रों को जरूर ले आइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर सभी एकत्र हो सके। आना जरूरी है, 100% आप सभी को आना होगा। जितने भी प्रशिक्षु हैं जरूर आएँ यहाँ PNP SCRT पर और धरने को सफल बनाएं, और वहाँ से आप अपना प्रमोट बिल्कुल लिखित रूप में लेकर जाएं कि आप प्रमोट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि लेटर आखिर वो कौन सा है जो आज की डेट में आया है। 23/12/2021 को यह लेटर बना है, और यहाँ पर देखिए 24 तारीख को साइन होकर PNP सचिव भेज दिए हैं SCRT पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सचिव परीक्षा नियामक के साइन भी हैं, और यहाँ पर देखिए सचिव जो हैं वो 24 तारीख को यहाँ पर भेज दिए हैं। तो आज की डेट में ये जो आया है लेटर, यह हम पूरा पढ़ते हैं कि इसमें विषय क्या है लिखा हुआ। तो यहाँ देखिए प्रेषक यानी कि भेजने वाला सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सेवा में निदेशक यानी SCRT पर ये भेजा गया है डायरेक्टर सर को। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर का विषय क्या है वो आप देख सकते हैं, लिखा है DLED 19 संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश द्वारा प्राप्त कराए गए ज्ञापन का प्रेषण महोदय। तो यह ज्ञापन के बारे में दिया गया है कि ज्ञापन जो दिया गया था गिरिराज के द्वारा 8 तारीख को वहाँ पर PNP पर, और यहाँ पर हम सभी एकत्र हुए थे, सभी लोग एकत्र हुए थे, बहुत दूर दूर से सभी लोग आए हुए थे, अन्य जिलों से, मैं भी उस समय उपस्थित था। तो सभी दूर दूर से आए थे, और वहाँ पर लेटर एक ज्ञापन यहाँ भी दिया गया था, आख्या लगाई गई थी, पूरी फाइल बनाई गई थी साक्ष्य के साथ कि हमें प्रमोट कर देना चाहिए, हमारा इस पर हक है। तो उस लेटर का जिक्र यहाँ उन्होंने किया है कि ज्ञापन जो भेजा गया है उस संबंध में। तो यहाँ पर आप देखिए पूरा विषय आप पढ़ेंगे कि महोदय उपयुक्त विषयक संलग्न DLED 2019 संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश के ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा DLED 19 बैच द्वितीय सेमेस्टर में सफल बैक प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में सफल बैक प्रशिक्षु यानी कि द्वितीय सेमेस्टर में जो बैक लगे थे फिर उसके बाद बैक की परीक्षा हुई तो उसमें पास हो गए, वही सफल बैक प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित कराए जाने के आच्छादित हैं। यानी इसके साथ संलग्न कुछ और पेपर होंगे, उनमें सारे जो भी बातें कही गई हैं वो है कि इसमें जो सफल बैक प्रशिक्षु हैं उनके बारे में ये लेटर जो भी ज्ञापन था उसके साथ इसके साथ लगा होगा। तो ये लेटर में सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आयोजित कराए जाने के आच्छादित हैं। ठीक, यहाँ पर प्रकरण के संबंध में आख्या उपलब्ध कराए जाने के निर्देश परिषद कार्यालय द्वारा दिए गए हैं जो कि निम्नवत हैं। अब इसके लिए आख्या मांगी गई है SCRT के द्वारा कि आप इस पर क्या विचार करते हैं
हैं। हालांकि अब उन्होंने अपना विषय भी लिख दिया है कि क्या इस पर निर्णय लिया जा सकता है या आप मतलब इसके लिए संलग्न कर दिया गया है कि अपने पक्ष को ढीला करने, अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए, क्योंकि पीएनपी हमेशा बचती है किसी भी फैसला लेने से, वो फैसला लेती नहीं है, डायरेक्ट एससीईआरटी के ऊपर सब होता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने लिख कर सारी चीज़ें दे दी हैं कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019, क्योंकि उन्हें तो पूरी चीज़ें मालूम नहीं है एससीईआरटी निदेशक को यानी कि डायरेक्टर सर को, तो वो उनको विषय बता दिए हैं कि ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है कि धरना हो रहा है और ज्ञापन दिए जा रहे हैं कि तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कर फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जाए। तो उन्होंने पूरी चीज़ें लिख दी हैं और बता दी हैं। उसके साथ पुराने बिंदु भी लिखे गए हैं कि जब बैक पास किया गया था या प्रमोट किया गया था, जो सेकेंड सेमेस्टर में पास थे, तो वो किस आधार पर किया गया था, उस लेटर में क्या चीज़ लिखा हुआ था, जो भी ठीक है। यहाँ पर देखिए, डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर मुख्य परीक्षा का परीक्षाफल घोषित किए जाने के उपरांत कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत शासनादेश संख्या 661 फला दिनांक 17 अगस्त 2021 द्वारा तृतीय सेमेस्टर हेतु अहर प्रशिक्षुओं को कक्षान्वित प्रदान किए जाने व द्वितीय सेमेस्टर अनुत्तीर्ण अनुपस्थित प्रशिक्षुओं परीक्षार्थियों के संबंध में निर्णय लिए गए थे। यानी उन्होंने पूरी बात पुरानी बातों से जोड़ दिया कि जो मुख्य पेपर हुआ था 19 बैच का द्वितीय सेमेस्टर का, उसमें जो बैक वो जो पास प्रशिक्षु थे यानी कि अहर प्रशिक्षु थे, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा तृतीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होगी, यानी फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बैक और अनुपस्थित, यहाँ देख सकते हैं सेमेस्टर अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित प्रशिक्षुओं थे, उनको कक्षान्वित प्रदान द्वितीय सेमेस्टर में करने के संबंध में निर्णय लिए गए थे, यह इसमें बता दिया गया। फिर बिंदु, इसमें एक बिंदु था उस लेटर में कि तीसरा बिंदु क्या था कि उल्लेखित है कि डीएलएड, ये पूरी बात देखिएगा समझिएगा कि डीएलएड प्रशिक्षण वर्ष 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में अनुपस्थित प्रशिक्षुओं तथा अनुत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की आंशिक सेमेस्टर बैक पेपर की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार तत्समय कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संपादित कराई जाए। यानी बिंदु 3 है, उसमें लिखा गया था कि द्वितीय सेमेस्टर में परीक्षा में अनुत्तीर्ण जो प्रशिक्षु हैं या फिर अनुपस्थित प्रशिक्षु हैं, उनकी जो है वो कोविड-19 का पालन करते हुए परीक्षा कराई जाए तृतीय सेमेस्टर की। यहाँ पर वो बिंदु लिखा हुआ था। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनुत्तीर्ण वह आंशिक तृतीय सेमेस्टर बैक की लिखित परीक्षा प्रस्तावित समय सारणी के अनुसार तत्समय कोविड-19 महामारी के बचाव निर्देश, सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए संपादित कराई जाए। अब इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है, पीएनपी सचिव ने इसी बिंदु का हवाला देते हुए कि शासनादेश दिनांक 17/2021 के परिप्रेक्ष्य में निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद लखनऊ महोदय से अनुमोदित समय सारणी के अनुसार डीएलएड प्रशिक्षण बैच 2019 अनुत्तीर्ण अनुपस्थित प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं 15/9/2021 से 17/9/2021 तक संपादित कराते हुए परीक्षा फल दिनांक 23/10/2021 को घोषित किया गया था। यानी 23 अक्टूबर को घोषित हो गया था सेकेंड सेमेस्टर में। जो भी जिन्होंने बैक पेपर दिया था, उनका जो परीक्षा फल आया था वो 23/10/2021 को 23 अक्टूबर को आया था, जिनमें से लगभग 23 से 24 हज़ार प्रशिक्षु ही पास थे। ठीक है, तो ये सारी बिंदु उन्होंने बताया। फिर यहाँ पर नीचे लिखा है कि डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर आंशिक का परीक्षा फल घोषित किए जाने के उपरांत उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं की कक्षान्वित किए जाने के प्राविधान शासनादेश में नहीं किए गए हैं। उक्तानुसार ज्ञापन शासनादेश दिनांक 17/2021 से आच्छादित न होने के कारण ग्राह्य नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही एंटिक बात कही गई है कि जो बिंदु दिए गए हैं वो शासनादेश के मतलब ग्राह्य नहीं है। शासनादेश जो जारी किया गया था जिसमें तीसरा बिंदु लिखा हुआ था, उसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ था कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट बैक प्रशिक्षुओं का किया जाएगा। ठीक है, तो इसी का हवाला देते हुए उन्होंने यह लेटर जारी कर दिया है, उनको भेज दिया है एससीईआरटी पर कि अब उसके बाद उन्होंने कह दिया है कि आख्या आपकी सेवा में आवश्यक कार्रवाई है तो प्रेषित है। आख्या अब पूरी भेज दी गई है पीएनपी के द्वारा कि जो
ज्ञापन में बिंदु लिखे गए हैं वह जो है शासनादेश से मतलब उससे शासनादेश जो है उससे उसके प्रावधान से मैच नहीं करते हैं। इसलिए आच्छादित जो भी उसमें बात कही गई है वो 17 अगस्त 2021 में जो शासनादेश जारी किया गया था उससे मेल जोल ना होने के कारण क्या कह दिया गया है कि यह कारण आच्छादित ना होने के कारण ग्राह्य नहीं है, यानी मान्य नहीं है, यानी ज्ञापन में जो बातें कही गई हैं। तो बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है कि आप जो है ये बिल्कुल मान्य नहीं है। तो अब यहाँ पर इनको भेज दिया गया SCRT पर कि भाई आप इस पर फैसला लीजिए, आख्या आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही है तो प्रेषित कर दी गई है। यानी अब पूरा और पूरा PNP सचिव ने अपना बचाव ले लिया है और बच्चों के हित में कोई बात नहीं कही है। जो भी ज्ञापन में बातें कही हैं पूरी बात वो पढ़ेंगे अब डायरेक्टर सर जो कि SCRT पर बैठते हैं, उनको फैसला लेना है। डायरेक्टर सर ने पूरा लेटर पढ़ा ही होगा, लेकिन एक बार अंतिम तौर पर शनिवार रविवार अवकाश होने के कारण सोमवार को फिर से वो देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर फैसला लेंगे। हालांकि PNP सचिव ने तुरंत अपना पलड़ा झाड़ लिया है इस बात से कि प्रमोट होना चाहिए, लेकिन अब अंतिम हम लोगों के पास केवल एक ही रास्ता है कि हमें जल्द से जल्द धरने में आना होगा और सभी को आना होगा, तभी आप प्रमोट हो पाएंगे। नहीं तो आपको 1 साल और बर्बाद हो जाएंगे। 1 साल क्या कितने साल लग जाएं यह कोई नहीं बता सकता है, इसलिए 3rd सेमेस्टर प्रमोट कराना बहुत ज़रूरी है। अब सोमवार को उनके हाव भाव से लग रहा था कि कुछ फैसला सही ले सकते हैं, लेकिन हम लोग सोमवार को फिर से जाएंगे। अगर वहाँ पर लगता है ऐसा कि कुछ अहित हो सकता है तो हम लोग तुरंत मंगलवार को 28 तारीख को वहाँ पर महाधरना करेंगे। सभी लोग SCRT लखनऊ ज़रूर आएंगे, तभी आप प्रमोट हो सकेंगे, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है, आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग वहाँ पर, चाहे वो महिला हों या फिर महिला इन द सेंस कि जिनकी शादी भी हो गई हो वो भी ज़रूर आएँ, और जो भी हमारी भाई बहनें हैं वो भी धरने में ज़रूर आएँ। एक दिन आपके लिए एक दिन आपको देना है ताकि आपका भविष्य संवर सके। इसलिए अगर आप किसी भी परिवेश में हो, किसी भी परेशानी में हो, ज़रूर आएँ। अगर बहुत ज़्यादा संकट है तो आपके अपने घर के किसी भी सदस्य को ज़रूर भेजें और इस धरने में ज़रूर भेजें। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करें, दूर दूर तक भेजें ताकि सभी तक यह जानकारी पहुँचे, क्योंकि जानकारी के अभाव के कारण कई लोग नहीं जान पाते हैं कि धरना कब है, कहाँ है। तो आप लोग जान लीजिए कि 27 को हम लोग जाएंगे। कोई फैसला अगर सही नहीं आता है तो 28 को आपको धरने में आना। 28 की तारीख आपको तय कर दी गई है कि धरना 28 को होगा। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।